हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अल्फा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजित और आज हम आप लोगों के समक्ष एक्सरसाइज 3.2 के सवालों को लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के वीडियो को पोस्ट कर चुका हूं। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल हमारा दिया हुआ है 1 नंबर में रेखिक समीकरण का, और इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली की प्रतियोगिता में क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया और जिसमें लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने क्या किया, लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। तो प्रश्न से क्लास में कितने स्टूडेंट है, 10 विद्यार्थी है। क्लास 10 का क्लास में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। तो जिसमें से x क्या है, लड़का है, लड़कों की संख्या है, और y क्या है, लड़कियों की संख्या है। इसीलिए x प्लस y बराबर 10। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा था कि लड़कियों की संख्या, इसमें क्या कर रहा था, लड़कियों की संख्या। देखिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या है क्या, y, और लड़कों की संख्या है क्या, x। तो y जो है x से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी कि लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या है कितना, y है। तो y में हम लड़कियों की संख्या y जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़का की संख्या है कितना, x। तो x में अगर हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो लड़की की संख्या के बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या किए, y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। यानी कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसे लड़कों की संख्या में हम क्या करते हैं, 4 को ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हो जाता है, y बराबर x प्लस 4 हो गया। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर इससे 3 वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 3 मान ज्ञात कर लेंगे। और समीकरण 2 को लेकर क्या करें, इससे भी 3 मान ज्ञात कर लेंगे। तब जाके इसको क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में इसका आलेख को खींचकर हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10, और प्लस y इधर आ जाएगा तो माइनस y। अब हम क्या करेंगे, एक एक कर मान को पुट करेंगे, कम से कम 3 मान लेना है। ठीक है, तो 3 मान लेने से क्या होगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 100% राइट होगा। 2 मान लेने से हम श्योर नहीं हो पाते कि हमारा ग्राफ सही है या गलत है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कम से कम 3 मान को लेते हैं। तो चलिए y का हम लोग क्या करेंगे, 3 को मान लेंगे। ठीक, और तब 3 मान लेंगे y का, तो हमारा x का भी 3 मान प्राप्त हो जाएगा। तो y की जगह हम क्या करते हैं, 4 रखते हैं ना। y की जगह क्या किए, हम 4 रखेंगे। तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 6 प्राप्त होगा। 10 में से 4 जाएगा 6, तो y की जगह 4 रखे तो 10 में से 4 गया 6। फिर y की जगह रखे 5, 10 में से 5 जाएगा तो x का मान निकल जाएगा 5। फिर y बराबर 6 रखे, तो y का मान रखिए यहाँ 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि x का मान क्या होगा, 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लेंगे, उसका भी 3 मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, y बराबर x प्लस 4 था। तब यहाँ क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो कम से कम हमको 3 मान ज्ञात करना है। तो x की जगह हम क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5। और x का मान अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6। और x की जगह हम यहाँ अगर 3 रखते हैं तो 4 प्लस 3 क्या होगा, 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ग्राफ कॉपी में आलेख को इसको खींच देना है। तो चलिए हम लोग आलेख को खींचते हैं। ये अब हम लोग ग्राफ को खींच लेते हैं। तो ग्राफ में इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, है ना। इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष
ये हमारा हो गया y अक्ष, ठीक है। तो x अक्ष के दाईं साइड है ना, दायां साइड, x अक्ष के दायां साइड धनात्मक चिन्ह होता है, धनात्मक मान होता है, और x अक्ष के बायां साइड ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। ये इधर ऋणात्मक हो जाएगा, इधर धनात्मक पूर्णांक, ये y अक्ष हो गया हमारा। तो y अक्ष के ऊपर जब हम लोग चलते हैं तो ऊपर हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा और नीचे हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो पहला समीकरण था, तो उसका मान हम लोग क्या क्या निकाल के रखे थे। तो पहला समीकरण हमारा मान था, x का मान था 6, 5, 4 और y का मान था 4, 5, 6। तो पहला मान था x बराबर 6, y बराबर 4 हमको रखना है, पहला पॉइंट x बराबर 6 और y बराबर 4। तो देखिए ध्यान से कि x बराबर 6, तो हम x बराबर 6 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और y बराबर कितना लेना है, 4 लेना है, तो y 4 चलना है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे है ना, ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया। तो ये दोनों किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पर क्रॉस करेगा। तो इस पॉइंट पर क्या करना है, बिंदा मानकर इसको गोल कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा मान क्या था, तो दूसरा मान हमारा x का मान था 5 और y का मान था 5। तो x का मान हो गया हमारा 5, ये x का मान 5 हो गया ये, और y का भी मान 5। तो 5 चलेंगे ऊपर, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस पॉइंट पर, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 5, ये दोनों का क्रॉस पॉइंट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पर बिंदा मारकर इसको क्या करेंगे, गोल कर देंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा मान क्या था, तो तीसरा मान हमारा था, x का मान था 5, नहीं x का मान था 4 और y का मान था 6, है ना। तो x का मान है 4, तो x का मान 4 ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया, और y का मान 6, तो 6 ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया x बराबर 4 और y बराबर 6 का क्रॉस पॉइंट कौन होगा, ये पॉइंट होगा। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिंदा मार के इसको गोल कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इंच की सहायता से ये तीनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तो इंच की सहायता से हम लोग क्या कर, तीनों लाइन को मिला देते, देखिए हम लोग इसको अच्छा से मिला देंगे, ये तीनों पॉइंट को मिला दिए, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 का जो मान निकाल के रखे उसको खींच लेते हैं, उसका आलेख। तो समीकरण 2 का क्या था, समीकरण 2 का x का मान था 1, 2, 3 और y का मान था 5, 6, 7। तो x का मान 1 है, y का मान 5 है, तो x बराबर 1 लेंगे और y बराबर 5 लेंगे। तो 5 ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस पॉइंट पर। तो ये दोनों का क्रॉस पॉइंट ये होगा, यहाँ पर बिंदा मारकर गोल कर देंगे। उसके बाद क्या था दूसरा मान है x बराबर 2 और y बराबर 6। तो x बराबर 2 ले लेते हैं और y बराबर 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पॉइंट पर यहाँ पर बिंदा मारकर क्या करेंगे, गोल कर देंगे। और तीसरा मान था x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x बराबर 3 ये चलेंगे, 1, 2, 3 और y बराबर 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पॉइंट पर होगा। तो ये दोनों पॉइंट पर बिंदा मार देंगे। अब क्या करेंगे, इंच की सहायता से इसको भी मिला देंगे, इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। खींच दिए, खींचने के बाद ये दोनों समीकरण का जो आलेख हम खींचे, तो दोनों समीकरण का जो रेखा है, ये हमारा समीकरण किसका था, ये हमारा समीकरण हो गया x प्लस वाई का, है ना। x प्लस वाई बराबर 10 का था। ये हमारा किसका था, तो y बराबर x प्लस 4 का ये लाइन है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x बराबर 3, देखिए x बराबर 3 पर और y बराबर 7। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर हमारा निकल जाएगा 3 और y बराबर क्या निकल जाएगा 7। यहाँ लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या हमारा हो गया 3 और लड़कियों की संख्या हो गया 7, क्योंकि वहां पे हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या को x माना था और लड़कियों की संख्या को y माना। तो लड़कों की संख्या x माने, तो x का मान निकला 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 7। ये लड़की की संख्या और ये लड़का की संख्या। इस प्रकार से हम ग्राफी विधि से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, यानी कि पेंसिल और कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं
कि पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा कलम का मूल्य बराबर y। तो यहाँ लिख दिए, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा कलम का मूल्य बराबर y। प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या कर रहा था, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है ना। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या माने हैं, x। तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा, 7y। इसलिए हम यहाँ पर समीकरण प्रश्न से लिख दिए, समीकरण में 5x प्लस 7y बराबर 50, यानी कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य 7y, तो 5x प्लस 7y दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, इसलिए 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न में फिर क्या बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य है x, तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम का मूल्य है y, तो 5 कलम का मूल्य 5y, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण 2 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से 1 को लेकर यहाँ से पहले 3 मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर समीकरण 2 को भी लेकर क्या करेंगे, इससे भी 3 मान ज्ञात करके उसको क्या करना है, आलेख में बदल देना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस 7y, इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस 7y। अब गुना में 5, इसको धक्का मारे तो भागा में 5। इस प्रकार से x का मान हमारा क्या निकल गया, 50 माइनस 7y बट्टा 5। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे y का मान को रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो हमको कम से कम कितना मान ज्ञात करना है, तो 3 मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए y का हमको 3 मान ज्ञात, ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे हमको x का मान पूर्णांक में प्राप्त हो जाए, यानी कि पॉइंट में प्राप्त नहीं करना है, ऐसा मान रखना है y का ताकि x का मान जो हमको प्राप्त हो वह दशमलव में न प्राप्त हो, यानी कि एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ हम y का मान रखते हैं 5। ठीक है, y का मान अगर हम यहाँ 5 रख देते हैं तो 7 पचे 35, अब 50 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा, 15। अब 5 को 15 से भाग करेंगे तो 5 से आई 15, यानी कि x का मान हमारा निकल जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, फिर y के जगह रखेंगे 0, y के जगह क्या रखेंगे 0। तो y के जगह अगर 0 रखते तो 7 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0। अब 50 में से 0 जाएगा तो 50, अब 5 को 50 से भाग करेंगे तो 5 दाही 50। इस प्रकार से x का मान कितना निकल गया 10। अब फिर क्या करेंगे, y के जगह अब रखेंगे हम लोग 10, y के जगह क्या रखेंगे 10। तो y की जगह अगर 10 रखते तो 7 गुना 10 क्या होगा 70। अब 50 में 70 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 20। अब 5 को माइनस 20 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 4, यानी कि 10 रखने से y की जगह क्या रखें, एक मिनट, y की जगह हम लोग क्या रखें 10 रखें। तो y की जगह 10 रखे तो 50 में से 10 रखे 70 हो गया, तो 50 से 70 गया तो माइनस 20। अब 5 को माइनस 20 से भाग के तो माइनस 4। तो हमारा x का मान कितना निकल गया, माइनस 4 निकल गया। चलिए अब समीकरण 2 को भी देख लेते हैं। तो पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम क्या निकाले थे, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 प्लस 5y, इधर आएगा तो माइनस 5y, गुना में 7, धक्का मारे इसको ई पर आ गया भागा में, है ना, भागा में आ गया 7। तो x का मान क्या निकल गया 46 माइनस 5y बट्टा 7। अब क्या करेंगे, 3 मान निकालना, एक एक करके y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो y का मान रखते हैं। तो y का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे -2 रखिए, y की जगह क्या रखना -2। तो y की जगह अगर -2 रखेंगे तो 5 को -2 से गुना करेंगे क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 गुना के 10। ठीक, माइनस माइनस प्लस -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 गुना के 10, देखिए यहाँ 46 माइनस 5 गुना y के जगह हम -2 रखें तो 46, अब माइनस माइनस प्लस 5 गुना के 10 अब बट्टा 7। तो 46 10 क्या होगा 56 बट्टा 7, 7 56। तो x का मान क्या निकल गया हमारा 8 निकल गया। ठीक है, तो हम यहाँ y का मान रखते हैं -2, तो x का मान निकलता है 8। अब हम क्या करेंगे, y की जगह रख देते हैं 5, y की जगह क्या रख देते हैं 5। तो 5 रखेंगे तो 5 पचे 25। तो 46 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा 21 बचेगा। 21 को किससे भाग करना है 7 से भाग करना, तो 7 क्या 21, यानी कि क्या रख रहे हैं 5 रखिए ना, y की जगह क्या रखे हम 5 रखिए, 5 यहाँ लिखेंगे 5 रखे। तो y की जगह 5, तो 5 पचे 25, 46 से 25 के 21, 21 को 7 से भाग किए तो 7 या 21, 3 आया। यहाँ हम x की जगह 3 रखें। अब क्या करना है, y की जगह रखना है और क्या रखे, इसको 10 नहीं होगा 12 रखिए, y की जगह क्या रखना है 12, y की जगह 12 रखते हैं। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 46 में से 60 जाएगा क्या बचेगा, तो 46 माइनस 60 तो बच जाएगा
56 14 -14 और इसको 7 से भाग करेंगे क्या आएगा -2 आएगा, यानी कि -2। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण 1 का भी 3 मान हमको प्राप्त हो गया और समीकरण 2 का भी 3 मान प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करना है हम लोगों को ग्राफ कॉपी में पुट कर देना है और आलेख खींच देना है। ठीक है, तो चलिए आलेख इसका देखते हैं। इसका भी ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष, है ना। ये हमारा वाई अक्ष यहाँ पे हमने लिख दिया वाई अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 इधर प्लस धनात्मक मान होता है, इधर माइनस होता है, इधर ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। हम 1 2 3 4 करके लिए, आप अगर मान बड़ा रहेगा तो आप 2 4 6 8 करके भी ले सकते हैं ना। इसको ले सकते हैं 2 4 6 8, इधर -2 -4 -6 -7, इधर 2 4 6 8। अगर आपके पास बड़ा मान है और छोटा ग्राफ है तो आप ये लेके भी बना सकते हैं। तो चलिए पहला समीकरण का पहला मान क्या था, तो x का मान था 3 10 और -4 था, y का मान है 5 0 और 10। तो पहला मान क्या, x बराबर 3 y बराबर 5। तो x बराबर 3 हम लोग लेंगे, तो इधर x अक्ष हुआ, तो x बराबर 3 प्लस रहेगा तो इधर चलेंगे, माइनस रहेगा इधर चलेंगे। तो x बराबर 3 लेना, तो x बराबर 3 और y बराबर क्या है 5। तो x 3 चले और y चलना है 5, ऊपर चलेंगे 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 5। ये दोनों का क्रॉस पॉइंट क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट पर बिंदा मारकर इसको गोल कर देना है। ठीक है, दूसरा मान क्या है, दूसरा मान है x बराबर 10 y बराबर 0। तो x बराबर 10, ये 10 हो गया, y बराबर 0। तो y 0 है तो यहीं पे हो जाएगा, एक भी ऊपर नहीं बढ़ेगा। y 0 है तो y 0 होगा, तो इसी पॉइंट पर हो जाएगा। ठीक, तो इसी पॉइंट पर क्या करना है, बिंदा मारकर इसको गोल करना। ठीक है, उसके बाद तीसरा मान है x का मान है -4 और y का मान है 10। x का मान -4 इधर चलेंगे, -1 -2 -3 -4। और y का मान कितना है, तो y का मान है 10, y का मान 10, तो 10 ऊपर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ पे है 10। अगर 2 4 लेंगे तो 2 4 6 8 10 भरेंगे। ठीक, तो ये दोनों का पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, बिंदा मार के गोल कर देंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों को क्या करना है, ये तीनों को इंच की सहायता से, स्केल की सहायता से मिला देना है। ठीक है, मिला दिए। अब चलिए समीकरण दूसरा का मान क्या था, तो समीकरण दूसरा का x का मान है 8 3 -2 और y का मान है -2 5 और 12। तो चलिए पहला मान क्या है, x का मान हो गया 8 और y का मान हो गया -2, तो वो रख लेते हैं। तो x का मान है 8 और y का मान -2, तो x का मान 8 ये हो गया और y का मान -2, तो -2 नीचे चलेंगे, -1 -2, यहाँ पे -2। तो इस पॉइंट पर x बराबर 8 और y बराबर -2 का क्रॉस पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पे बिंदा मारकर गोल कर दिए। दूसरा मान है x का मान है 3 y का मान 5। तो x का मान 3 हो गया, y का मान 5 हो गया। तो y का मान 5 हो गया, तो ऊपर चलेंगे 5, तो 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पर। यहाँ पर बिंदा मारकर यहाँ भी कर देंगे। ये दूसरा समीकरण का है, यहाँ पे एक हुआ, एक यहाँ पर। तीसरा मान इसका क्या, तो तीसरा मान इसका x बराबर -2 y बराबर 12। तो x बराबर -2, तो x किधर चलेंगे, -2 इधर आएंगे, x बराबर -2 और y बराबर 12 है। तो y 12 कहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आपको 1 मिनट, इस पॉइंट पे यहाँ पर पॉइंट मारकर क्या करना है, 12 है 0 दे देना। ठीक, अब क्या करना, हमें तीनों बिंदु को मिला देना है। तो तीनों को मिला देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हो गया आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया और आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ये तीनों को क्या करना, मिला देना है। ठीक, तो इस प्रकार से ये तीनों को हम मिला दिए। अब देखिए ये दोनों रेखा समीकरण का ये रेखा का समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण हो गया हमारा 5x + 7y बराबर 50। इस रेखा का समीकरण हो जाएगा 7x + 5y बराबर 46। ये दोनों रेखाओं का कटिंग पॉइंट कौन हो जाएगा, मिलान बिंदु। दोनों रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा x बराबर 3 और y बराबर 5 पे कर रहा था। लिख देंगे x बराबर 3 और y बराबर 5। तो वहां पे पेंसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, इसका आंसर क्या होगा, यही हमारा हल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा x बराबर 3 पर कर रहा है, y बराबर 5 पे कर रहा है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 5 रुपया हो जाएगा।
और वहाँ पे हमने क्या माना था कि पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलम का मूल्य बराबर y। तो यहाँ पर पेंसिल का मूल्य x माने थे तो x का मान हो गया 3 और कलम का मूल्य क्या माने थे y माने थे तो y बराबर 5 हो गया। तो यही पेंसिल का मूल्य 3 हो जाएगा, कलम का मूल्य 5। यही इस प्रकार से हम ग्राफी विधि से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर बिल्कुल कीजिएगा। धन्यवाद।